Hello everyone, once again. So again, this is Rahul Ramani and I hope आप लोग भी अच्छे होंगे। एंड मैं ये कह रहा था कि आज हम लोग कंसाइनमेंट का इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। आई गेस आप लोगों ने मेरा थ्योरी वाला पार्ट देख लिया होगा। तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग लाइन से सारे इलस्ट्रेशन कवर करेंगे एंड इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें हम लोग सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कंसाइनमेंट के कवर अप करेंगे। ओके एंड अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज गिव अ लाइक बटन। एंड ये कह रहा था कि अगर आप लोग बेल आइकन को भी ऑन नहीं किया तो आप उसको भी कर दीजिए जिससे कि मैं नए नए वीडियोस बनाता रहूँ तो आप लोग को पता चलता रहे। ओके तो ठीक है, आज हम लोग फिर अपना इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। एंड जिसमें सबसे पहला इलस्ट्रेशन वन है कंजामिन को। तो कंजामिन का इलस्ट्रेशन वन क्या बोलता है, लेट्स सी दैट। विल सी व्हाट इट सेज। इलस्ट्रेशन वन में ये बोल रहा है एक्स सेंट, जैसे मैंने बताया था, एक्स सेंट ऑन द फर्स्ट जुलाई टू द वाई द गुड कॉस्टिंग इतना एंड स्पेंड इतना ऑन द पैकिंग। एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसाइनर है। हियर द एक्स जो है कंसाइनर है। ओके, मैं सी आर लिख दे रहा हूँ कंसाइनर के लिए। इतने का उसने भेजा ऑन 3rd जुलाई 2009 for Y received the goods and sent is accepted to the Y to X for 30,000 payable at 3 months। तो उसने एक्सेप्टेंस दे दी, मतलब उसने एक तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज कर दिया। ओके, तो उसने रेस करवा दिया। ठीक है, तो एक्स के लिए तो बी आर हो जाएगा बिकॉज इसको पैसा मिलेगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कंजाइनिंग। ओके, ये हो जाएगा कंसाइनिंग। तो एक्स जो था वो 50,000 का गुड जो था उसने भेजा अपना, 1,000 रुपए की पैकिंग है। 3rd जुलाई को वाई ने रिसीव किया गुड और उसने अपना एक्सेप्टेंस भेज दिया कितने का, 30,000 का, जो कि पेबल है 30 टू एक्स फॉर 30,000। उसने 30,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज रेज कराया, अभी स्टार्टिंग में ही उसने कर दिया, जो 3 महीने बाद पेबल हो जाएगा। वाई ने स्पेंड किया 2,000 फ्रेट पे एंड कार्टेज पे, 500 रुपये उसने गोडाउन रेंट भी किया है एंड 300 उसने इंश्योरेंस पे भी किया है। 31 दिसंबर 2019 ही सेंड हिज अकाउंट सेल along with the amount due to the ex। उसने अपना अकाउंट सेल जो भी मतलब उसकी सेल्स की आई उसने उसका जो भी था पैसा उसने सेंड किया, शोइंग, और जिसमें वो दिखा रहा है कि 4/5 ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड फॉर 55,000। जिसमें 4/5 ऑफ द गुड्स जो है कह रहा है कि बिक गए हैं, वो भी कितने के, 55,000 के। और वाई को, वाई जो कंसाइनी है वो एंटाइटल्ड है कमीशन 10%। 10% हमेशा ये सेल पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि एक कस्टमर था जो इंसॉल्वेंट हो गया और वो 600 रुपए कुड नॉट पे द 600 ड्यू फ्रॉम हिम। उसने 600 रुपए नहीं दिया, बट यहाँ पे 600 नहीं दिया तो हु विल बेयर, जैसा मैंने थ्योरी में बताया था, यहाँ पे एक्स बेयर करेगा कंसाइनर, बिकॉज यहाँ पे डेल क्रेडिट की कोई बात हुई ही नहीं है। तो जब डेल क्रेडिट की बात नहीं हुई है, एक second। हाँ, तो डेल क्रेडिट की अगर बात नहीं हुई है तो यहाँ पे वो कौन बेयर करेगा, कंसाइनर, नॉट अ कंसाइन। तो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे बोल रहा है जनरल एंट्री पास करने को इन द बुक्स प्रिपेयर लेजर। लेजर आई गेस बना लेंगे आप लोग, अगर मैं जनरल सिखा दूं तो। लेजर में कुछ ज्यादा होता है नहीं, आप लोग को पता है जैसा। तो ठीक है, मैं आप लोग को जनरल एंट्री बताऊंगा। तो लेट्स बिगिन विद दिस। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे सबसे पहली पहली जो मेरी एंट्री पास होगी वो कौन सी होगी, उसने यहाँ पे अभी अभी बताया है। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे अगर कि एक्स जो था, एक सेकंड, क्वेश्चन आप लोग का आधा इधर हो गया है, मैं एक मिनट सही कर दूं। ओके, तो यहाँ पे जो एक्स था, एक्स ने सेंड किया 1 जुलाई 2019 को 50,000 के गुड्स भेजे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ तो इसकी एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट।
कितना 50,000 का भेजा है, 50,000 का उन्होंने ये कर दिया। ये कब डेट भी डाल देते हैं 1 जुलाई। ईयर कौन सा था 2019, तो 2019 आते हैं सेकंड पे। सेकंड पे यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड स्पेंड 1000 ऑन पैकिंग, 1000 स्पेंड किया है तो उसके लिए क्या है, खर्चा है। खर्चा है तो हम लोग क्या करते हैं, कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और मेरे पैसे हाथ से जा रहे तो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, कितना 1000, तो ये मेरा 1000 रुपये ये भी हो गया। अब हम लोग चलते हुए क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, 3 जुलाई को वाई को गुड्स मिल गए कंसाइनी को, और उसने एक्सेप्टेंस दे दी 30,000 जो देगा, मतलब कि मेरे लिए वो क्या हो गया, मुझे पैसे मिलेंगे तो मेरे लिए वो क्या हो गया, मेरे लिए वो बी आर हो गया, मेरे लिए वो क्या हो गया, बी आर हो गया। ओके, मेरे लिए वो बी आर हो गया। तो बी आर अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट। ओके, मैंने क्या किया, अगर आप लोग देखेंगे उसने मुझे बिल दे दिया, तो अब मेरा जो कंजाइनी है, मतलब जिससे मुझे उससे क्या था, वो मेरे लिए डेटर था, वो मतलब बेच के मुझे पैसा देगा। अगर वो मुझे पैसा देगा बाद में तो इट्स अ काइंड ऑफ एन एसेट फॉर मी। तो वो जब मेरा एसेट था, अब वो मेरा क्या हुआ, वो मेरा एसेट रहेगा नहीं, अब वो मेरा एसेट नहीं रहा। मतलब बिकॉज उसने अगर मुझे बीआर के फॉर्म में पैसा दे दिया, एक तरह से देखा जाए तो बीआर के फॉर्म में वो मुझे क्या कर रहा है, पैसा दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा, बीआर अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी। मैं यहाँ ना लिख के अब क्या लिखूंगा, वाई, बिकॉज वाई ही मेरा कंजाइनी है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मतलब जो उसका नाम है मैं यहाँ पे वो लिखूंगा। ओके, तो 30,000 की भेजा है, तो 30,000 की ये हो जाएगा। और ये कब होगा मेरा, 3 जुलाई को। ओके, दिस इज गोइंग टू बी ऑन 3 जुलाई। ओके, तो आई गेस आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं ये देखना है, देखते हैं हम लोग एक्चुअली है क्या, इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा सेम, दिस इज सेम क्वेश्चन एज दैट ऑफ इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, बट अंतर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे तुमको हम लोग को दिखाना है इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर, एंड यहाँ पे दिखाना है इन द कंजाइनी बुक। तो क्यों ना हम लोग ये साथ में ही करते हैं, तो हम लोग ये दोनों इलस्ट्रेशन इन अ वन बार खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये दोनों बताते चलो। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखता जाऊं, let me make a one more section for that. Okay, so as I said, so this question was same with that of the illustration one. तो अभी हम लोगों ने illustration one में क्या पढ़ा कि x ने क्या किया, सेंड किया गुड 50,000, तो ये वाली एंट्री तो कौन मारेगा, कंजाइनर। स्पेंड किया 1,000 रुपीज कंजाइनर ने, तो ये भी किसके बुक में जाएगा, कंजाइनर की बुक में जाएगा। 3 जुलाई को वाई ने उसको क्या किया, रिसीव किया और एक्सेप्टेंस भेज दिया। इतना याद रखिएगा, जब भी कंसाइनी को गुड्स रिसीव होती है उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ द एंट्री। ओके, बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 30,000 का मुझे क्या मिल चुका है, एक्सेप्टेंस दिया है। तो मैं यहाँ पे ये अगर बोलूँ तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, मैं आई गेस ये बोल सकता हूँ कि मेरी पहली एंट्री जो यहाँ पे पास होगी वो क्या हो जाएगी, इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी में, क्योंकि इसके लिए क्या है, बीपी है। अब इसकी जो थी सेल से जो भी पैसा आएगा उसकी लायबिलिटी थी किसको पे करने की, कंजाइनर को पे करने की। तो मेरी लायबिलिटी अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मैं उसको पे कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर अ राइट नाउ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजाइनर, कंजाइनर ना लिखे हम लोग लिखेंगे एक्स, एक्स हो जाएगा डेबिट, क्योंकि एक्स ही कंसाइनर है, एक्स डेबिट टू बी पी, मतलब बिल्स पेबल आप लोग पूरा लिखेगा 30,000, 30,000 ये इसकी बुक में पहली एंट्री जाएगी। ऑन विच डेट, इट इज गोइंग टू बी ऑन द 3 जुलाई 2019, एज वी कैन सी दिस इन दैट के ये हुआ है 30,000 को। नाउ वाई स्पेंड द 2,000 ऑन फ्रेट कार्टेज इतना एंड इतना, ये वाई स्पेंड कर रहा है
तो कंजाइनर की बुक में क्या जाएगा, कंजाइनर के लिए क्या है, वो खर्चा है। अगर मैं ये बोलता हूँ कंजाइनर के लिए वो खर्चा है, मींस उसका क्या होगा, कंजाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ओके। और ये उस किसको पे करेगा, दिस इज गोइंग टू बी पेड बाय whom, मतलब ये किसको पे करना होगा मुझे, दिस इज गोइंग टू बी पेड बाय द कंजाइनर टू कंजाइनी, कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई हो जाएगा, वाई क्योंकि उसकी लायबिलिटी बनती है यहाँ पे इसको पे करने की, बिकॉज वाई बेयर नहीं करेगा, तो ये वाई क्या हो जाएगा, उसकी लायबिलिटी बनती है उसको पे करने के लिए, तो ये यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे कितना था, अगर मैं इन शॉर्ट पूरा सबको अगर ऐड कर दूं, यहाँ पे आते हैं, मैं ऐड कर देता हूँ सारा, 2000 प्लस 500 प्लस 300 इट इज गोइंग टू बी 2800। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2800 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब रही बात इसकी बुक में क्या जाएगा, कंजाइनी की, कंजाइनी की बुक में जाएगा कि पहली बात तो इसको जो है ये क्या करेगा, इसको अब जैसे इसने क्या किया है, पे किया है, एक्सपेंसेस पे किए हैं, ठीक है, तो बाद में ये कंसाइनर को क्या करेगा, कम पैसा पे करेगा, बिकॉज इट हैज बेयर्ड। तो ये क्या करता है कि इसको जो भी सेल से पैसा आएगा ये उसी में कम काट के दे देगा। तो इसकी पहले जो लायबिलिटी थी, या आप तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको जो है पैसा मिलेगा, मतलब दोनों तरीका है, आप जैसे समझना चाहे वैसे हो सकता है, क्योंकि ये सेल से जो भी पैसा आएगा अल्टीमेटली क्या होता है, ये उसी में इसने जो भी पे किया उसी में काट के अपने पास रख लेता है और फिर पे करता है। तो बात वही पड़ जाती है। या तो आप लोग उसको ऐसे समझिए कि जैसे कि क्या है कि मान लेते हैं कि उसने सेल के पैसे आए होंगे, तो क्या होगा कि उसकी लायबिलिटी थी वो पैसा पे करने की, अब लेकिन वो क्या है उसने खर्चा खुद एक्सपेंसेस बेयर किए हैं खुद से, तो वो क्या करेगा, उसको कम पैसा पे करेगा, तो कम पैसा पे करने के लिए लायबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि उसने एक्सपेंसेस बेयर किए हैं, तो अब वो पैसा लेगा, किससे पैसा लेगा, कंजाइनर से। तो लेगा तो उसके लिए तो एज इट है, वो किससे लेगा, एक्स से लेगा, तो उसके लिए क्या है यहाँ पे एज इट है, तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। और यहाँ पे क्या वो पैसा पे करेगा, उसके हाथ से तो पैसे गए कितने, 2800 के, तो 2800 हो जाएगा। वाई मैं एक्स को कह रहा हूँ क्योंकि ये पैसा लेगा ये रिकवर करेगा, तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाता है, डेबिट हो जाएगा। एंड टू बैंक अकाउंट, इसको दूसरे तरीके से भी ये समझ सकते हैं कि मान लेते हैं जब सेल के जो भी पैसे आते हैं, तो एक्स की लायबिलिटी बनती है, वाई की मतलब वाई की लायबिलिटी बनती है उसको पे करने की। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको कम पे करेंगे, कम पे करेंगे, कैसे पे करेंगे, वो लायबिलिटी कम करके। अल्टीमेटली प्रोसेस तो यही होता है कि जो भी पैसे आते हैं और जो भी खर्चा करेगा ये उसी में हम लोग उसको काट के देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका समझने का ये भी है कि मान लेते हैं कि जैसे कि उसको पैसा लेना है, वो रिकवर करेगा, किससे रिकवर करेगा, कंसाइनर से, जो कि कौन है यहाँ पे इस केस में, एक्स। तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे लिए एज बर्डन, बिकॉज मैं उससे पैसा लूंगा, तो ये डेबिट एंड टू बैंक। तो यहाँ पे ये मेरा सेकेंड एंट्री होती है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन पे। ओके, ये वाई ने स्पेंड किया, ओके, इतनी मैंने ये कर दी, ठीक है, एक सेकेंड आप लोग रुक जाइएगा बस। ओके, इतना ये हो गया। अब ऑन 31 दिसंबर 2019 ही सेंड हिज अकाउंट से, अब ये 31 दिसंबर है, अब ये बात की बात है। अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे, 1 जुलाई को, 1 जुलाई क्या 3 जुलाई को इसने एक एक्सेप्टेंस भेजी थी कि 30,000 पे करेंगे। तो 1 जुलाई से अगर मैं 3 महीना ऐड करता हूँ, तो अक्टूबर में, सॉरी 3 जुलाई से 3 महीना ऐड करता हूँ, तो ये आएगा 3 अक्टूबर। और 3 अक्टूबर ना होके 3 दिन, 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलता है, तो 6 अक्टूबर को ये क्या हो जाएगा, इसको पैसा मिल जाएगा। 6/10 को इसको पैसा मिल जाएगा, मतलब पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट, डेबिट हो जाएगा टू बी आर से, बिल रिसीवेबल। पहले बी आर डेबिट था, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे डेबिट था पहले बी आर, अब बी आर डेबिट ना होके अब बी आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से, इसको पैसे मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे ये हो जाता है। ओके, इतना आई गेस क्लियर हो गया होगा। अब इसकी बुक में क्या बन जाएगा, इसने बीपी पे किया होगा तो यहाँ पे हो जाएगा बीपी अकाउंट डेबिट, मतलब बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाता है, 30,000 हो जाएगा। तो ये भी 30,000 यहाँ पे, ये 30,000। इतना क्लियर हो गया आप लोग को आई गेस। ठीक है, अभी तक यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा कुछ खास किया नहीं। ठीक है, बस आप लोग को यही समझना है, थोड़ी सी यहाँ एंट्री हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगे स्टार्टिंग में, बट आप लोग प्लीज मेरा थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे तो आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिकॉज अल्टीमेट सेंस बस यही है, आप लोग को उसमें दिक्कत नहीं आएगी। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने में वो लोग को याद हो जाता है तो इजिली बन जाता है, बट एंट्रीज की जब बारी आती है तो लोग को दिक्कत होती है। तो प्लीज आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे तो वो भी हो जाएगा क्लियर। हम यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे, ओके, अब मैं आता हूँ। ऑन 31st December 2019 he sent his account sale along with the amount due to the ex। ओके, उसने अकाउंट सेल दी, कह रहा है कि जिसमें showing that the 4/5 of the goods that have been sold for 55,000। अब इसने बताया कि इसकी सेल हुई है 55,000 की। तो मैं ये बोल सकता हूँ कंजाइनी की बुक में क्या एंट्री पास हुई होगी, कंजाइनी की बुक में क्या पास हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 55,000। अब ये पैसा किसका है पूरा, ये किसको जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी पेड, मतलब उसकी लायबिलिटी बढ़ गई कंसाइन, क्योंकि सारा का सारा पैसा वो किसको देगा, वो कंसाइनर को देगा। तो ये उसकी लायबिलिटी है उसकी देना, तो इसकी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्या, कितने से, 55,000 से। तो यहाँ पे ये मेरे 55,000 से ये भी क्रेडिट हो गया, 55,000 जैसे। बट यहाँ पे कितने के गुड्स गए, 4/5 के गुड्स गए हैं। ओके, Now Y is entitled to a commission। अब ये गुड सोल्ड हुआ है, तो एक बात बताएं, अब उसकी बुक्स में क्या आएगा, जरा ये भी देखते हैं। अब इनकी बुक में क्या आएगा, कंसाइनर क्या है, गुड सोल्ड हुआ है, तो इसके लिए क्या होगा, वो पैसा लेगा, किससे लेगा, कंसाइनी से। तो इसके लिए क्या हो गए, एजेट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसके लिए एजेट्स क्या होंगे, इसके लिए एजेट्स बढ़ जाएंगे, बिकॉज डेटर बढ़ गया, डेटर एजेट्स बढ़ गए तो डेबिट टू कंसाइनमेंट, बिकॉज दैट इज अ सेल। तो इसके लिए क्या है, वो प्रॉफिट है, मतलब इसके लिए फायदा है, गेन्स है। तो ये क्या हो जाएगा, कितने से, 55,000 से। ये हो जाएगा 55,000। ओके, आई गेस इतना पूरा क्लियर हो गया होगा अभी तक। अब आते हैं यहाँ पे और क्या बोल रहा है, वाई इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%। ठीक है, अब इसको कमीशन मिलेगा तो उसकी बुक में क्या जाएगा, कंसाइनी की बुक में देखा जाए, कंसाइनी को यहाँ पे कमीशन मिलेगा। अब इस कमीशन तो इसके लिए क्या है, फायदा है, तो ये कमीशन इसके लिए क्रेडिट हो जाएगा, कमीशन रिसीव्ड। ओके, अब ये क्या है, ये कमीशन तो लेगा, बट किससे लेगा, किससे लेगा कमीशन, एक्स से लेगा। तो इसके लिए क्या है, मैं बोल सकता हूँ वो इसी में काट के देगा सेल्स। तो इसकी जो लायबिलिटी है, या ऐसे समझिए ये लेगा एक्स है, तो इसके लिए डेटर बढ़ रहे हैं, डेटर बढ़ रहे हैं। या ये बोला जाए कि इसको जो पैसा देना है इसी में कम करके देगा, मतलब दोनों तरीका हुई है, अल्टीमेट रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, आप जैसे समझे, आप ऐसे ही समझे वो ज्यादा इजी लगेगा। कि इसको पैसा लेना है, किससे लेना है, कंसाइनर से। तो इसके लिए क्या है, डेटर है, वो तो डेटर है, तो डेटर है तो वो क्या हो जाएगा, एक्स को क्या कर देंगे, एक्स अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कमीशन हो रहा है सेल का, आई गेस कुछ बोल रहा है 10%। तो 55,000 की सेल हुई है, इसका 10% विल कम अराउंड 5,500। तो इतना इसको मिलेगा एज अ कमीशन। अब इसकी बुक में क्या जाएगा, कंसाइनर की बुक में आएगा, कंसाइनर की बुक में क्या बनेगा, लेट्स सी दैट। अब इसका क्या है, इसको कमीशन पे करना है, इसके लिए क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, तो मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज कंसाइनमेंट। ठीक है, कंसाइनर के बुक में जब भी एक्सपेंस होगा तो कंसाइनमेंट ही को डेबिट करना है, जो होगा सब कंसाइनमेंट से होगा। और अगर कुछ भी क्रेडिट करेंगे, इनकम आएगा, तो सब चीज कंसाइनमेंट को ही क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंसाइनमेंट डेबिट हो गया। एंड मुझे किसको, इसकी लायबिलिटी बढ़ गई, बिकॉज इसको कमीशन पे करना है, किसको पे करना है, वाई को पे करना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वाई 5,500 5,500। ओके, आई गेस इतना क्लियर।
अब आते हैं हम लोग आगे चलते हैं, देखा जाए आगे क्या है। वाई इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, ये हो गया। नाउ द वन ऑफ द कस्टमर, अभी यहाँ पे एक चीज बाकी होगी, वो मैं आप लोगों को और अच्छे से अभी एक चीज बताऊंगा, बट उसके पहले या पहले वही कंप्लीट करते हैं। आइए, यहाँ पे बोल रहा है ये 55,000 का गुड बिका है, तो इसने दिया कितना था? 50,000 का गुड दिया था। ओके, 50,000 का गुड्स दिया था। ओके, एंड एक सेकेंड, ओके, 50,000 का दिया था, प्लस आपका हो जाता है 1,000 रुपीज पैकिंग में स्पेंड हुआ। ओके, एंड प्लस मेरा, ओके, तो मैं क्या बताया था, यही कि 50,000 ये है एंड 1,000 मेरा ये है। ठीक है, अब होता क्या है ना कि जब भी हमें कॉस्टिंग निकालनी होती है ना अपने इसके, कि मेरे कॉस्ट कितनी हुई है, तो हम लोग हमेशा 50,000 का भेजा, ये तो ऐड होगा ही होगा, प्लस जो कंजाइनर के जो भी एक्सपेंस होते हैं वो भी ऐड होते हैं, प्लस कंजाइनी के नॉन रिकरिंग ऐड होते हैं। मैं एक चीज पे बोलूंगा, मैं नोट्स में बता रहा हूँ, कॉस्टिंग जब भी निकालेंगे कि मेरे कितने के गुड्स गए, मतलब गुड्स की कॉस्टिंग निकालनी होती है, तो ये तीन चीज ऐड होता है, आप याद रखिएगा। कितने के गुड्स गए, ठीक है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यू कैन से फर्स्ट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस प्लस कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। याद रखिएगा यही, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंसेस प्लस कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्रेट भाड़ा दिया, ये एक बार देंगे कि बार बार देंगे? एक बार दे के छुट्टी है, तो ये नॉन रिकरिंग, ये बार बार नहीं आता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहता हूँ रेंट, रेंट हर महीने पे करना है, ये बार 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 बार, ये क्या है? रिकरिंग है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। ओके, कार्टेज जो भी यही है फ्रेट, ये नॉन रिकरिंग है। रेंट हो गए, इंश्योरेंस 1 साल के होते हैं, पर एनम होते हैं, मान लो 1 साल तक स्टॉक नहीं बिका, अब दोबारा कराना पड़ेगा, तो ये भी रिकरिंग है। तो ये सब ऐड नहीं होते हैं, बस क्या ऐड होते हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कंजाइनी के, जो कंजाइनी करता है उसके सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस आते हैं और कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे बस मैं यही कह रहा था कि अगर मैं एक चीज दिखाऊं, तो एक सेकेंड आप रुक जाइए। देखते हैं, मेरा ये आएगा प्लस ये आएगा प्लस ये आएगा ऑन फ्रेट एंड कार्टेज, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। मतलब मेरा टोटल जो कॉस्टिंग हुई सारे गुड्स की वो इतनी हुई, 1,000 प्लस 2,000, विच इज इक्वल टू 53,000। अब मेरा ये गुड्स कितना बिका है? 4/5, तो 1/5 क्या है मेरा? क्लोजिंग स्टॉक। तो इसकी मुझे वैल्यू निकालनी होती है, तो ये कितना है? लेट्स सी दैट वन। ओके, तो 4/5 मतलब 53,000 के थे गुड्स, इस 53,000 अगर का 1/5 इज माई क्लोजिंग स्टॉक, तो देखते हैं कितना आता है। ये आएगा 10,600। तो मेरा जो 10,600 है, ओके, ये जो मेरा 10,600 है, ये मेरा 1/5 जो मेरा है क्या है? ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री सिर्फ कंसाइनर की बुक में बनता है, और वो कितना बनता है? लेट्स सी। ओके, यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या? क्लोजिंग स्टॉक का मुझे बनाना है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक लिए? मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक क्या है मेरे लिए, एजेट है, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक या इन्वेंट्री डेबिट, और ये मेरा क्या है? कंसाइनमेंट में जाता है, टू कंसाइनमेंट। ओके, टू कंसाइनमेंट, इधर बाय कंसाइनमेंट इन्वेंट्री। आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट सोचिएगा, जो मैं थ्योरी में पढ़ाया है ऐसे था, बाय कंसाइनमेंट इन्वेंट्री,
कंजाइनमेंट इन्वेंटरी डेबिट टू कंजाइनमेंट, आप लोग ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो कंजाइनमेंट इन्वेंटरी डेबिट टू कंजाइनमेंट, ओके, ये मेरा हो जाएगा कंजाइनमेंट से। तो ये कितना था मेरा 10,600, तो ये मेरा 10,600 ये मेरे हो गए। अब मैं आता हूँ एक और चीज बताता हूँ, इधर आप लोग देखिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वन ऑफ द कस्टमर टर्न इंसॉल्वेंट कुड नॉट पे 600। अब ये 600 कौन पे करेगा, मैंने पहले ही बताया है, मुझे इसको डेल क्रेडिट कमीशन हम लोगों ने नहीं पे किया है। और अगर हम लोग डेल क्रेडिट कमीशन नहीं पे करते हैं तो क्या होता है, अगर हम लोग डेल क्रेडिट कमीशन पे नहीं करते हैं तो हु इज गोना बेयर, तब मेरा कंसाइनर मतलब एक्स बेयर करेगा। एक्स बेयर करेगा मतलब कि यही हो गया कि एक्स बेयर करेगा, तो मतलब कंसाइनर बेयर करेगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी बुक्स में, लेट्स सी, ओके। ओके, तो ये बताते हैं कि कंसाइनर जब बेयर करेगा, ओके, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी मेरी, कंजाइनमेंट मेरे लिए क्या है, बैड डेब्ट्स होगा, मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस है वो डेबिट। और मेरे लिए क्या है, ये कौन बेयर किया है, वाई बेयर किया है मेरा कंजाइनी, तो वो क्यों बेयर करेगा, मुझे उसको देना पड़ेगा। तो मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई क्रेडिट कितना, 600। तो यहाँ पे ये हो गए 600 क्रेडिट, आई हैव क्रेडिटेड, ओके। मैंने उसको क्रेडिट किया क्योंकि मेरी लायबिलिटी बनती है उसको पे करना, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है तो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। तो यहाँ पे होती है मेरी ये बैड डेब्ट्स की भी एंट्री, ये मैंने ये भी कर दी। मुझे यही बोला था बस शो द नेसेसरी जनरल, मैंने ऑलमोस्ट सारी दिखाई। अब मुझे क्या बचा है, पेमेंट वाली एंट्रीज बची है। और एक मिनट, मैंने बैड डेब्ट्स इसकी बुक में नहीं दिखाया है, ये दिखा देते हैं। अब ये अपनी बुक्स में क्या पास करेगा, इसके में बैड डेब्ट्स हुआ होगा तो ये ऐसे पास किया होगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, टू डेटर कितना, 600, 600। अब ये बैड डेब्ट्स किससे लेगा, कंजाइनर से लेगा, तो इसके लिए क्या है, एज इट है, ये पैसा लेगा, तो इसके लिए तो एज इट है। तो इसके लिए अगर एज इट है तो ये पैसा लेगा, तो कंजाइनर मतलब एक्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट कर देंगे। टू बैड डेब्ट्स इससे खत्म हो जाएगा। तो बैड डेब्ट्स अगर मैं खत्म कर दूंगा तो ये हो जाता है 600 और इधर हो जाता है ये 600। तो इसकी बुक में भी एंट्री पास हो गई। अब यहाँ पे और इस पे एक दो एंट्री और बची है जो मुझे करानी है अभी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये पूरा देखना है। अब मैं देख लेता हूँ कि वाई से मुझे कितना पैसा लेना है, अल्टीमेटली अब मुझे कितना पैसा वाई से लेना है, अब मैं लेके उसको निपटा देंगे, ठीक है। तो बस मेरा यहाँ पे अब ये रह गया है एंड उसके बाद मेरा जो होगा खत्म हो जाएगा। एक सेकेंड। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं बाबू, अब देखेगा, ठीक है, कितना पैसा आप देना है। अब ये पहले लाइन से क्वेश्चन में जो जो बोलना है ना हम लोग करते जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग की बारी आती है कितना पेमेंट देना होता है। इसके बाद हम लोग को तीन चीज और करनी होती है, तीन चीज याद रखिएगा, बस तीन चीज। सबसे पहले कितना देना है, तो यहाँ पे देखते हैं पहली बार, जहां जहां मुझे वो दिख जाए कंजाइनी, ठीक है, कंजाइनी कंजाइनी ये आ गया वाई, ये क्या है 30,000, क्या है लायबिलिटी है। तो मैं इसको नेगेटिव साइड लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पे करना है, ओके, ये नेगेटिव हो गया। ओके, देन 2800 अगेन मेरी क्या है, लायबिलिटी, तो अगेन नेगेटिव साइड लेके चलेगी, ठीक है। अब मेरे को 55,000 ये क्या है, पॉजिटिव साइड है, प्लस 55,000। अब मेरा ये क्या है, अगेन मेरा नेगेटिव साइड, तो माइनस कर देंगे, ओके। एंड अगेन ये मेरा यहाँ पे नेगेटिव साइड, मतलब 16,100 मेरा क्या है, वाई क्या आ रहा है, 16,000। अभी वाई डेबिट पे है, कितना, 16,100 वाई डेबिट है। अब मैं क्या करूंगा ना, होता क्या है कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे ना, वाई को क्रेडिट डेबिट, बस अभी नाम से ही डीलिंग कर रहे थे। अब क्या होगा ना कि अब जो बचा वो, अब कितना, वाई का 16,100 है ना, अब मैं इतना पैसा उससे ले लूंगा। अभी तक क्या कर रहे थे कि ठीक है वाई के पास सेल आई होगी, जो भी आई है ठीक है वो रखा होगा, अच्छा इतने एक्सपेंसेस हैं, अच्छा ठीक है उसी में काट लेगा, वो उसी में काट लेगा, ये भी काट लेगा, वो भी काट लेगा, काट पीट के जो बचेगा वाई में
मेनली अल्टीमेटली कंसाइनी डेबिट ही आएगा, तो आप देखिएगा डेबिट आएगा। उसका जो डेबिट बैलेंस होगा बाद में जो भी बचेगा वो क्या करता है, कंसाइनर हमेशा उसके पैसे के फॉर्म में लेता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमेशा अभी तक हम लोग क्या करेंगे, नाम से ही पहले डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट करेंगे, एंड अल्टीमेटली बाद में जो भी बैलेंस बचेगा वो कंसाइनर कंसाइनी से ले लेगा। तो यहाँ पे वाई 16,100 क्या आ रहा है, डेबिट, तो यहाँ पे हम पैसा ले लेंगे, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कंसाइनर की बुक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू वाई, कितना, 16,100, 16,100। अब आप देखेंगे वाई जो हो गया है मेरा 0 हो गया होगा, ठीक है। और अब ये अपनी बुक में भी पास करेगा, या अपनी बुक में भी पास करेगा। अब जब अपनी बुक में ये पास करेगा कंसाइनी, तो ये क्या बोलेगा, ये एक्स को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, बिकॉज इसकी लायबिलिटी बनी होगी इस साइड। आप देखेंगे, अगर देखना चाहेंगे तो आप देख लीजिए, एक्स यहाँ पे क्या है, अभी 30,000 डेबिट पे है, चलिए ठीक है, 30,000 डेबिट है, ओके, देन 2,800 अगेन डेबिट है, ठीक है। फिर क्या होता है, ओके, अब यहाँ पे क्रेडिट हो गया, ओके, 55,000 ये क्रेडिट हो गया, ये 55,000 यहाँ क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे फिर डेबिट हो गया, ओके, और फिर यहाँ पे अगेन 600 डेबिट हो गया है। तो मतलब 16,100 यहाँ पे उसका क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है इधर। तो अब इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे 16,100, एंड फिर टू बैंक हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16,100। तो 16,100 इसको मैंने यहाँ से खत्म कर दिया। ये होती है मेरी खत्म कंसाइनी की बुक में, बट मेरी बुक में बचा होगा। मेरी बुक में क्या होता है ना, मैंने बताया तीन चीज हम लोग को और करनी होती है, क्या क्या, पहले सारा, पहले जो जो क्वेश्चन में आएगा पहले नॉर्मल सबकी एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद मेरे को तीन चीज करनी होगी। सबसे पहले ये एक पेमेंट वाला, पहले जो भी नाम से डेबिट क्रेडिट किया है, फिर हमेशा देखना कंसाइनी की बुक में मेनली डेबिट आएगा, और कंसाइनी का उससे फिर हम लोग क्या करेंगे, बचा कुचा पैसा ले लेंगे, मेनली पहली चीज है। सेकेंड चीज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का देखना है कंसाइनमेंट में प्रॉफिट कितना हुआ। उसके लिए अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखना पड़ता है, कंजाइनमेंट देखेंगे। कंजाइनमेंट डेबिट मतलब मेरा 50,000 का क्या है, लॉस है, आपको मैं नोट्स में दिखाता हूँ, ऐसे करते हैं, -50,000, 50,000 का मेरा क्या है, लॉस है अभी, ओके। फिर 1,000 का लॉस है, -1,000। अब मेरा यहाँ पे और कंजाइनमेंट नहीं आया, यहाँ पे फिर डेबिट 2,800 का फिर लॉस, -2,800, ओके। अब यहाँ पे 55,000 का क्रेडिट है, +55,000, फिर 5,500 का डेबिट है, और फिर मेरा 600 का फिर डेबिट है। 600 के पहले ये भी है, 10,600 का क्रेडिट भी है। तो पहले 10,600 का क्रेडिट है, और फिर माइनस है मेरा कितना, 600। फिर 600 मेरा माइनस है। अब देखते हैं, आई गेस पूरे यहाँ पे हो गए, ये बस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब ये देखते हैं कितना आता है मेरा, ओके। ओके, तो मेरा 5,700 का क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आया है तो कंजाइनमेंट क्या होगा, मेरा क्रेडिट हुआ होगा, क्रेडिट है तो उसको खत्म कर दें हम लोग, खत्म कर दें। ओके, खत्म कैसे होगा, डेबिट करके। तो कंजाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा डेबिट 57, और ये जाएगा मेरा एक्चुअल पीएनएल में। मैंने बोला था ये एक काइंड ऑफ पीएनएल की तरह ट्रीट करेंगे, बट है नहीं। और एक्चुअल पीएनएल में ये मेरा जाता है, मेरा प्रॉफिट कंजाइनमेंट का, ओके। अभी तक क्या था, कंजाइनमेंट को डेबिट करेंगे 5,700 से, और बाद में उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। अब होता क्या, अगर आप लोग ध्यान से देखो एक चीज, नोट्स पे आते हैं, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग, जब एक्चुअल ट्रेडिंग बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लेते हैं मैंने परचेज किया 20,000 का,
मैंने इस 20,000 का, अब 22 सेल यहाँ मैंने दिखाया होगा, फिर मान लेते 15,000। ओके, अब मान लेते हैं यहाँ बाई क्लोजिंग स्टॉक आ गया कितना, 2,000। यहाँ पे ये भी आएगा ना, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। वाई, मेरे पास जब 20,000 का स्टॉक था, मान लेते ये जो बिका है ये 8,000 का बिका है, 7,000 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ध्यान से सुनिएगा बस, ये बहुत मेन क्रक्स पे आ रहा हूँ बस मैं। 20,000 का मेरे पास मैंने क्या किया, परचेज किया। अब इस 20,000 का जब मैंने परचेज किया, तो एक बार बताइए, अब मैं बोल रहा हूँ इस 20 में 10,000 का तो मैंने भेज दिया कहाँ पे, कंजाइनमेंट में। तो वो मुझे यहाँ से हटाना होगा, तो उसको हटाने के लिए हम यहाँ पे 10,000 दिखाएंगे। 20,000 का मैंने खरीदा था, 10,000 मैंने कंजाइनमेंट में भेज दिया, तो मेरे पास कितना बचा होगा, 10 ही हजार। तो मैं यहाँ से हटाऊंगा 10,000, मैंने हटा दिया, क्योंकि मैंने तो 10,000 भेज दिया। तो जब भेज दिया तो मैं हटाऊंगा ना। तो मेरे पास 20,000 था, 20,000 में 10,000 हटा दिया, तो अब ये कितना बचा, 10,000। 10,000 में अब 2,000 और हटाएंगे, क्यों हटाएंगे, क्योंकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2,000। तो इसमें से मैं 2,000 भी हटा दिया, तो ये मेरा क्या बचा, 8,000 का सामान। 8,000 का सामान कितने में बिका, 15,000 में। तो मेरा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 7,000। मेनली हमको ये दिखाना होता है कि जितने का हमने बेचा है उसका खर्चा कितने में बिका, यहाँ प्रॉफिट लॉस जो भी। मैंने बोला 20,000 में, क्योंकि मैंने कितना बेचा है, सुनिए 20,000 था, 10,000 मैंने उठा के फेंका, कितना बचा, 10,000, क्योंकि वो कंसाइनमेंट में बेच दिया। 2,000 में बेच नहीं पाया, तो उसको भी हटाइए। मैंने इतना बेचा, कितना बेचा, 8,000 का सामान बेचा। अगर और भी खर्चा होगा तो यहीं पे ऐड हो जाएगा, जैसे फ्रेट वेट वेट यहीं पे ऐड हो जाएगा। इतने में मैंने कितने में बेचा, 15,000 में बेचा, तो बचा कुचा मेरा क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पे एक लास्ट एंट्री मेरी ये पास होती है कि जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है इसको खत्म करना पड़ता है ट्रेडिंग से। तो यहाँ पे एक लास्ट एंट्री और पास कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट पहले क्रेडिट था, अब खत्म हो जाएगा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट करेंगे हम लोग। और फिर क्या कर देंगे, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना था हम लोग का, अगर आप देखेंगे 50,000, तो यहाँ 50,000 हम लोग यहाँ पे ये करेंगे। ये लास्ट एंट्री थी। मतलब नॉर्मल मैं क्या बोलूंगा, जब भी हम लोग पास करेंगे क्वेश्चन, नॉर्मली सारा जो बोल रहा है पहले एंट्री पास करिए। फिर तीन चीज का ध्यान रखने का, पहले नॉर्मली जो जो बोल रहा है सबकी एंट्री पास करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। फिर तीन चीज की एंट्री और जाएगी, किसकी जाएगी, पहली बात तो पहले तो हम लोग पेमेंट की, कि लेना है कि देना है, जो भी, मतलब मान लेते कंसाइनर है, तो कंसाइनर क्या होगा, लेगा जो भी बचा कुछ है उसका होगा, कि मतलब कंसाइनी का डेबिट क्रेडिट पूरा सॉर्ट करके, डेबिट है क्रेडिट है, डेबिट है क्रेडिट है, तो वो पहले क्या करेगा, सॉर्ट करेगा, ठीक है, कि मतलब कितना डेबिट आ रहा है कि क्रेडिट आ रहा है, ठीक है। पहले वो सॉर्ट कर लेना कि मतलब कंसाइनी था, अब मुझे उससे कितना लेना है, ठीक है। उसके कुछ डेबिट है, उसके कुछ क्रेडिट है, तो एक पहले निकाल लेंगे कि फाइनल उसका डेबिट है कि फाइनल क्रेडिट है, ठीक है। उसके बाद जो भी बचेगा, मेनली डेबिट आता है कंसाइनर की बुक में, क्योंकि कंसाइनी से उसको पैसा लेना होता है, तो उसके लिए एज इट होगा, तो वो बाद में पैसा ले लेगा, और कंसाइनी क्या करेगा, पैसा पे करेगा। तो मतलब सारी नॉर्मल एंट्री पास होने के बाद तीन चीजें, सबसे पहले आता है पेमेंट वाला, फिर आता है आप लोग का, फिर आप लोग का क्या आता है, एक सेकेंड, फिर आप लोग का आता है कंसाइनमेंट का पीएनएल, कि आप लोग प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना होता है पीएनएल में, जो भी कंसाइनमेंट प्रॉफिट या लॉस है वो कहाँ जाएगा, पीएनएल में ट्रांसफर होगा, पीएनएल में। कंसाइनमेंट का प्रॉफिट निकालेंगे, मतलब कंसाइनमेंट देख लेंगे, डेबिट क्रेडिट ऊपर से नीचे माइनस लेस माइनस करके देख लेंगे, एक्चुअली कंसाइनमेंट मेरा प्रॉपरली कंसाइनमेंट जो फाइनल है वो डेबिट है कि क्रेडिट है, वो देखने के बाद हम लोग उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। और फिर जो मेरा लास्ट चीज आएगा, देन देयर विल बी द फाइनल थिंग, जो हमें गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना पड़ता है, उसको खत्म कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट से, बस ये लास्ट की तीन एंट्री जाएगी। सो दिस वाज एंड ऑफ आवर इलस्ट्रेशन 1 आल्सो एंड 2 आल्सो। 2 में बस कंसाइनी की बुक में था, जो मैंने बता दिया आप लोग को। आप लोग प्लीज इसको गो थ्रू करिएगा। इसके बाद मैं आपको अश्योर करता हूँ, बस एक यही क्वेश्चन जो था थोड़ा टफ था, इसके बाद सब बहुत इजी लगेगा, बिकॉज ये जनरल एंट्री बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है। तो आई नो माई भी, अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मेरे आगे के पहले वीडियोस देखिएगा। मैं आगे जो कराऊंगा वो कंसाइनमेंट अकाउंट बना के होगा, वो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा, तो आप वो देखिएगा। उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको ये इजी लगेगा, बट ये इट्स ओके, आप लोग भले ऐसा करिएगा
कि आप भले इस वीडियो को बाद में देखिए, पहले आप मेरे दूसरे देख लीजिएगा वीडियोस, पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये हो जाएगा कि आपको आई गेस पूरा समझ में आ जाओ, क्योंकि मैंने अपना पूरा बेस्ट ट्राई किया है इसमें समझाने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली कुछ नहीं है, आप लोगों को मेरा थ्योरी वाला देखे होंगे तो ये आई गेस पूरा आपको समझ में आ गया होगा पूरा, क्योंकि जो मेरा थ्योरी एक्सेस देखा होगा उसको पक्का आ गया होगा। बाकी इधर कुछ है नहीं, ये पूरा प्रैक्टिस की है। बाकी बस मैं बता दे रहा हूँ कि बस यही एक क्वेश्चन जो था थोड़ा टफ था, बट इसके बाद आपको सब बहुत ईजी लगेगा एग्जामिन का। इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, भले आप घबराइए मत कि नहीं आया ये समझ में, क्योंकि आई गेस पहला ये क्वेश्चन था तो आप लोगों को लगा होगा। बट घबराइए मत, आगे मेरे वीडियोस कंटिन्यू करिए, बाकी सारे देखेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, आप पूरा समझ जाएंगे, इसके बाद सब बहुत ईजी है। और वो सब लगाने के बाद फिर आप इस पे एक बार फिर देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। एंड प्लीज अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज लाइक माई वीडियो इफ यू आर लाइकिंग इट। ओके, थैंक यू।